तो जी अभी मैं छोड़ के आई हूँ यीशु को स्कूल, 8:45 के लगभग होने वाले हैं और सोहम अभी सो रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, आपसे थोड़ी बातें कर लूँ। तो मतलब कुछ 2-3 दिन से तो कमेंट आ रहे हैं और उसके अलावा मतलब उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोगों ने पूछा था कि आप अलग रहते हो, अलग खाना बनाते हो। तो बात तो सही है, लेकिन पर अधूरी है बात थोड़ा ठीक है। अधूरी बात क्या है कि जैसे आप लोगों ने मतलब अब पहले ब्लॉग में तो देख ही लिया, मैं नीचे काम कर रही हूँ। तो ऐसे नहीं कहा जा सकता कि हम अलग हो गए हैं या कुछ ऐसा, क्योंकि हमारे घर के अंदर जब कोई त्यौहार होता है या कोई बड़ा फंक्शन होता है, कुछ भी होता है ना, जैसे कि उस दिन खाना एक ही जगह नीचे ही बनता है, ठीक है। लेकिन मैं ऊपर क्यों बनाती हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है मेरे हिसाब से। तो मैं झूठ नहीं बोल रही और ना ही मैं झूठ बोलना चाहती किसी भी कीमत पे। तो मैं सच सच बात बता दूँ आप लोगों को कि मैं खाना क्यों बनाती हूँ ऊपर, इसका सबसे बड़ा मेन कारण है मैं खुद ठीक है। क्योंकि जब इंसान किसी दिक्कत से गुजरता है ना, कि मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, जब आप यूँ यूँ हाथ भी नहीं कर पाते ना, तब आपको ऐसा फील होता है जैसे, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप 1 मिनट में ऐसे ऐसे कर सकते हो, है ना। ये मतलब इसमें कुछ कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वही चीज़ जब किसी ऐसे इंसान के साथ हो कि वो एक हाथ तक नहीं हिला पाए, अपनी बाजू यूँ हो रही है और वो सीधी तक ना कर पाए, नहीं, तो उस इंसान के लिए अगर काम ना करेगा वो इंसान, तो वो वापस से उसी सिचुएशन में ना चला जाए, तो उसका सबसे ज़्यादा डर रहता है उसको, हर पल हर घड़ी। सही बताऊँ, मुझे अगले 2 मिनट का भी नहीं पता होता कि अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ फ़िलहाल, सच बात है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दिख रहा है आप लोगों को, मुझे भी पता है मैं ठीक हूँ। लेकिन अंदर से जो मेरा शरीर है ना, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और कहीं ना कहीं ये दिक्कत ही ऐसी होती है जो पैरालाइज वाली है। वो दिक्कत ही ऐसी है कि जैसे सुन्नपना होता है ना, ततैये ने काट लिया हो, तो इन वहाँ से मधुमक्खी ने काट लिया, वहाँ से सुन्ना सुन्ना रहता है ना। तो वो वाला हिस्सा हमेशा सुनना है मेरा अभी भी, ठीक है। ये जो राइट हैंड है मेरा, राइट पैर है पूरा, ठीक है, ये एक तरीके से सुनना ही है। और शायद समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, मैं अपने तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कहीं मेरा काम ना छूट जाए। अगर एक बार मैंने काम छोड़ दिया तो शायद मैं अगले पल वो काम कर ही ना पाऊँ, है ना। तो मैं इसलिए ये काम करना चाहती हूँ। और बात रही अलग खाना बनाने की, तो एकदम से मेरे से मतलब 2-2.5 साल हो गए इस बात को। लेकिन सारे परिवार का तो एकदम से मेरे से होता नहीं है कि मैं सबका करने लग जाऊँगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, नहीं। क्योंकि जितना मैं कर सकती हूँ दवाइयों के हिसाब से, जितना थकान मुझे होगी, उतना जितना मैं सहन कर सकती हूँ उतना ही काम कर सकती हूँ ना एक बार में। सारा तो काम मैं कर नहीं पाऊँगी। और दूसरी बात है, अगर मैं सारा ही छोड़ दूँगी, जैसे नीचे मैंने खाना बनाना छोड़ दिया और दूसरा काम मैं करने लग गई, तो वो वाली जो एक्सरसाइज है वो तो मेरी रह जाएगी। अब जब हम आटा भी लगाते हैं ना, तो वो भी एक एक्सरसाइज होती है। और बेलन से रोटी बनाते हैं ना, वो भी एक्सरसाइज होती है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जब सब्जी काटते हैं ना, तो मेरा मेरा जो राइट हैंड है, इसी से सब्ज़ी काटी जाती है। तो वो भी टेढ़ा टेढ़ा कटता है, ठीक है। शुरू में वो कटता नहीं था। कोई भी चीज़ हम सब्ज़ी काट रहे हैं, कोई भी टमाटर है वो टेढ़ा, प्याज तो मेरे से अभी भी बड़ी मुश्किल से काटती हूँ, लगभग मैं प्याज काटती नहीं हूँ, काटती हूँ तो बड़ी ही बहुत ज़्यादा उससे काटती हूँ, कभी चक्कू मेरे हाथ पे ना लग जाए। तो मुझे हमेशा यही लगता रहता है कि क्या पता मैं फिर ये काम कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, और अगर मैंने छोड़ दिया तो हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं मेरा काम खुद से करना चाहती हूँ और हमेशा करती हूँ। और कुछ गलत मत समझना आप लोग। और रही बात नीचे काम करने की, तो नीचे का लगभग 2 जने हैं, नीचे मम्मी हैं और पूजा है, तो वो सारा काम आसानी से संभाल लेते हैं, उन कोई बर्डन नहीं आता, इतना काम नहीं होता नीचे जब 2 जने हो जाते हैं। और ऊपर मैं अकेली सारा काम इसलिए करती हूँ क्योंकि
एक तो इतने जैसे कि मैं हूँ और यीशु के पापा और 2 बच्चे, इनका मैं आसानी से कर सकती हूँ। और आगे भविष्य में भी सोच के कि मैं किसी पे बोझ ना बनूँ। नहीं, अगर मैं किसी पे बोझ बनूँगी, मेरे को खुद को फ़ील होता रहेगा कि शायद मेरे को कोई खाना बना के देगा, तो मुझे खुद को ऐसे फ़ील होता रहेगा। 2 दिन सही है, 4 दिन सही है, 10 दिन सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे ये लगेगा, खुद को ही फ़ील होगा, चाहे कोई मुझे कहे ना, कि मैं तो एक तरीके से कहीं बोझ तो नहीं बन रही हूँ, क्योंकि ये मेरे को रोज़ रोज़ बना के दे रहे हैं और मैं खा रही हूँ। तो मुझे भी तो उल्टा कुछ करना चाहिए, और उसके बदले मैं सारा घर का काम करना शुरू कर दूँ तो उससे मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। नहीं, समझ रहे हो आप लोग? तो मैं इसलिए खाना अलग से बनाती हूँ, या मेरे कपड़े हैं या फिर मतलब और भी कपड़े होते हैं तो मैं धोने की कोशिश करती हूँ। ऐसी बात नहीं है, कोई ऊपर मेरे को कपड़ा मिल गया धोने का तो मैं वो धो लेती हूँ। नीचे जैसे पूजा को कपड़े मिल गए बच्चों के धोने के तो वो धो लेती है। और खाना है, जैसे कि कुछ अच्छा नीचे बनाया है तो हम सब नीचे एक साथ खाएंगे। कुछ ऊपर अच्छा बनाया है मैंने तो मैं सबको नीचे दे दूँगी। तो मतलब इस तरीके से है। नहीं, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये 2-3 दिन से मतलब आप लोगों ने कुछ गलत तरीके से नहीं पूछा होगा मेरे से, पता है मुझे, कि आप अलग खाना बना रहे हो, क्यों बना रहे हो। आपको भी मतलब भाई सभी को होती है ये जिज्ञासा। अगर मैं भी किसी को देखूं तो मेरे मन में भी शायद ये ख्याल आए, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन एक कमेंट का तो ज़रूर मेरे को थोड़ा बुरा लगा था, वो नाम भूल गई मैं, शायद इसी में था, मैंने उसको हटाया नहीं है, हाइड नहीं किया उसको मैंने, ना डिलीट किया। उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि आप बर्तन धो रहे हैं दीदी तो पूजा क्या कर रही है, पूजा से धुलवाओ। तो जी बर्तन मेरे थे। ठीक है, और कहीं ज़्यादा मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो पूजा धुलेगी। नहीं, अगर नीचे बर्तन होंगे और पूजा कुछ काम कर रही होगी तो वो मैं कर लूँगी। नहीं, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि घर का काम तो सब लोग मिल बांट के ही करते हैं। नहीं, और ऊपर ये पूजा के रूम में ही बैठी हूँ मैं, पता है आपको, क्योंकि मेरे वाले रूम में तो सोहम सो रहा है, ये पूजा का रूम है। तो अलग होने वाली तो कोई बात नहीं है कि हम अलग हो गए, न्यारे हो गए। खाना अलग अलग बनता है मान लिया, लेकिन उसकी मैंने रीज़न बताया है और मेरे हिसाब से सॉलिड रीज़न है ये। ठीक है, तो जी मिलते हैं, राम राम, क्योंकि अभी मुझे काम करना है। ठीक है, और आप लोग शायद समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ,